नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से लेकर आया हूं शॉर्ट लेकिन बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी जो आपको आपके लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और बहुत सारे यहाँ पे इंग्लिश के नए नए वर्ड्स, उसकी मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, टेंस, बहुत सारी चीज़ें हम स्टोरी में सीखते हैं। पुराने वर्ड्स की फिर से यहाँ पे रिपीट होता है तो हम बार बार प्रैक्टिस होती है उसकी, और न्यू वर्ड्स हमें फिर से सीखने को मिलता है। और ऐसे करते करते आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है सही इंग्लिश पढ़ने में और ट्रांसलेशन करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी ट्रांसलेशन। सबसे पहले हम देखते हैं इसका टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है। द काइंड गोड्स, द काइंड यानी होता है दयालु, गोड्स बकरियां, दयालु बकरियां, जो किसी के दिल में तरस खाए, दया की भावना रखे, उसे काइंड कहते हैं। इन ए स्मॉल विलेज देयर वॉज अ रिवर विथ अ नैरो ब्रिज। इन यानी में अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर वॉज यानी था। ये देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। वैसे देयर यानी होता है वहां, वहां था ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है ना। अ रिवर, एक नदी था, विथ यानी से या साथ में, किसके साथ, अ नैरो ब्रिज, नैरो यानी होता है सकरा, यानी कोई जैसे ब्रिज यानी होता है पुल, कोई ब्रिज है ना, ये चौड़ा ब्रिज हो गया। नैरो ब्रिज यानी एकदम बहुत ही सकरा, बहुत ही ऐसे सकरा पतला है ना, मान के चल सकते हैं। तो एक सकरा ब्रिज था, सकरा पुल था उस नदी में। द ब्रिज वॉज सो नैरो, ब्रिज था, सो यानी बहुत, नैरो यानी बहुत सकरा था। दैट यानी कि टू पीपल कुड नॉट क्रॉस ओवर इट एट द सेम टाइम। टू पीपल यानी दो लोग, कुड नॉट नहीं कर सकते थे, कैन नॉट यानी नहीं कर सकते हैं, कैन का पास्ट टेंस होता है, सेकंड में कुड, नहीं कर सकते थे, क्रॉस यानी पार, पार नहीं कर सकते थे, ओवर उस पार, इट यानी उसमें से, एट यानी पर, द सेम टाइम यानी एक समय में, सेम टाइम में उसी समय इस ब्रिज में दो लोग पार नहीं कर सकते थे। मान लीजिए यहाँ पे कोई आ गया ना, तो बस अब पीछे वाले को वापस जाना पड़ेगा, यही क्रॉस करेगा, यानी ऐसी जगह ही नहीं था कि कोई दो लोग क्रॉस करके चले जाए। क्लियर है, स्टोरी भी क्लियर हो रही है। वन डे टू डॉग्स वॉक, ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, वॉक्ड, क्या पढ़ते हैं, वॉक्ड है ना, यहाँ पे वॉल्क नहीं पढ़ेंगे, कोई एल साइलेंट होता है, वॉक्ड। एक दिन दो कुत्ते वॉक्ड यानी चले, है ना, ऑन टू द ब्रिज, ऑन टू यानी होता है पर, ब्रिज के ऊपर, इसलिए ऑन टू का यूज करें, इन टू का यूज नहीं करें। इन टू यानी किसी चीज के अंदर है, पानी के अंदर है, कोई जा रहा है पानी के अंदर, इन टू, रूम के अंदर जा रहा है तो इन टू द रूम, ऐसे होता है। ऑन टू ब्रिज के ऊपर है ना, इसलिए ऑन का यूज होगा, इन का यूज नहीं होगा। ऑन टू द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर से वो क्या कर रहे थे, वो चले दो कुत्ते। फ्रॉम ईदर बैंक साइड, फ्रॉम यानी से, ईदर बैंक साइड, ईदर यानी होता है दोनों तरफ से एक साथ, है ना, इधर से भी और उधर से भी। बैंक साइड यानी क्या होता है, किनारे की तरफ से, बैंक यानी किनारा होता है, किनारे की तरफ से एक साथ दोनों चले। दे मेट इन द मिडिल, दे मेट वे मिले, मीट यानी मिलना, MEE मीट यानी मिलना, उसी का सेकंड फॉर्म मेट है तो वे मिले, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस, तो हम सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। वे मिले, इन यानी में, द मिडिल यानी बीच में मिले, जैसे कि ये पुल है ना, ब्रिज है, तो दोनों के दोनों एक यहाँ है, बीच में मिले। बट कुड नॉट पास ईच अदर, लेकिन कुड नॉट नहीं कर सके, पास यानी गुजर सके, ईच अदर एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सके, बिकॉज क्योंकि देयर वॉजंट इनफ स्पेस, देयर अब यहाँ पे वहां, मतलब वहां, वॉजंट ये वॉज नॉट है, ऐसे वॉज नॉट यानी नहीं था, तो शॉर्ट में हम क्या करते हैं, ओ को ऐसे कॉमा बना देते, वॉजंट ऐसे बोल देते, तो नहीं था, इनफ, इसे इनफ पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे आप, ठीक है, इनफ ही पढ़ेंगे, फा उच्चारण, इनफ स्पेस यानी काफी या पर्याप्त जगह, है ना, पर्याप्त जगह नहीं थी, काफी जगह नहीं थी, वॉज नॉट नहीं थी, तो भाई क्रॉस नहीं कर पाए। द डॉग्स बिकेम एंग्री एंड स्टार्टेड ग्रोलिंग एंड बार्किंग एट ईच अदर। द डॉग्स बिकेम यानी हो गए, कुत्ते क्या हो गए, एंग्री, गुस्सा हो गए, एंड स्टार्टेड और शुरू किया, स्टार्ट का सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, सेकंड फॉर्म शुरू किया। ग्रोलिंग, अब ये ग्रोलिंग का मतलब क्या होता है, ग्रोलिंग यानी होता है लगातार गुर्राना, उसे ग्रोलिंग कहते हैं, तो गुर्राने लगे। एंड बार्किंग और भौंकने लगे। एट ईच अदर, एट यानी पर, ईच अदर यानी एक दूसरे पर गुर्राने और भौंकने लगे। नीदर डॉग वुड गिव वे टू द अदर, नीदर यानी दोनों में से कोई नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं, नीदर, कोई भी नहीं, कोई भी कुत्ता नहीं क्या किया, वुड, है ना,
गिव यानी दिया, वे यानी रास्ता, टू द अदर और किसी ने भी एक दूसरे को रास्ता नहीं दिया। कुछ चीज करते थे तो वुड का यूज करते हैं, तो कोई भी रास्ता नहीं देते थे एक दूसरे को कि भाई तुम पीछे हट जाओ तो मैं पीछे हट जाऊं। तो वुड यानी होगा, गागे के फ्यूचर टेंस के लिए भी यूज करते हैं, और एक वुड का यूज किया करते थे, नहीं करते थे तो वहां पर भी वुड का यूज करते, वुड नॉट या वुड का यूज करते, ठीक है। तो भाई कोई एक दूसरे को रास्ता ही नहीं देते थे। दे सून बिगेन टू फाइट, दे सून, वे सून यानी जल्दी ही, बिगेन यानी शुरू किया, टू फाइट यानी लड़ना, उन्होंने जल्दी ही लड़ना शुरू किया। वे या उन्होंने दे के लिए यूज करते हैं, उन्होंने जल्दी ही लड़ना शुरू किया। एंड फेल और गिरे, फॉल है ना, उसका सेकंड फॉर्म फेल होता है, गिर गए है ना। ऑफ द ब्रिज, ब्रिज से, कहां से गिर गए, ब्रिज से गिर गए। ऑफ द ब्रिज, किसी से कुछ चीज अलग होता है तो भी ऑफ का यूज करते हैं। पुल से गिर गए क्योंकि भाई दोनों लड़ रहे थे, मैं जाऊंगा, ऐसे कोई नहीं बोल रहा कि भाई चलो कुछ कर लेते, कुछ उपाय नहीं, जाना ही नहीं है, मैं जाऊंगा। स्प्लैश, स्प्लैश यानी कि छप की आवाज, छपाक की आवाज, छपाक ऐसे लिखा हुआ है। दे बोथ फेल इनटू द रिवर, वे दोनों, बोथ यानी वे दोनों एक साथ, दोनों यूज होता है बोथ। फेल यानी गिरे, देखिए यहाँ पे इनटू का यूज किया, द रिवर नदी में गिरे, नदी में पहले से है तो इन द रिवर लिखा था। अब नदी में गिर रहे हैं यानी गिर रहे हैं मोशन में है, तो कमरे के अंदर जा रहे हो या नदी में गिर रहे हो या कहीं भी गिर रहे हो, मोशन से जा रहे हो तो वहां पे इनटू का यूज हो। पहले से नदी के अंदर हो, पहले से कमरे के अंदर हो तो वहां पे इन का यूज होगा। तो नदी में गिरे। दे स्वैम टू द शोर, दे यानी वे, स्वैम बोलेंगे सर स्विम यानी तैरना होता है, स्वैम क्यों लिखे, आपको पता है स्वैम यानी होता है तैरे, क्योंकि तैरता है आता है। दे स्विम्स ऐसे होता है, दे स्विम वे तैरते हैं ऐसे हो जाता। सेकेंड फॉर्म वे तैरे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो सेकेंड फॉर्म। टू द शोर, कहाँ तैरे, किनारे तक, उसे शोर कहते हैं, किनारे तक तैरे। सैड एंड एम्बैरेज्ड, सैड यानी दुखी और एम्बैरेज्ड यानी होता है शर्मिंदा, दोनों दुखी थे और शर्मिंदा थे कि अरे यार लड़ाई झगड़ा किए ना, पुल पार कर पाए और लेदे लेदे निकले हम लोग बड़ी मुश्किल से भीग भाग के, क्या मतलब दिया। अब क्या हुआ देखिए, सम टाइम लेटर है ना, कुछ समय बाद, ये लेटर यानी होता है बाद, चिट्ठी वाला लेटर नहीं है, कुछ देर बाद। टू गोट्स, दो बकरियां, वन वाइट एक सफेद, एंड वन ग्रे और वन यानी एक ग्रे यानी स्लेटी, एक सफेद और स्लेटी कलर की बकरियां। स्टार्टेड टू क्रॉस द ब्रिज, स्टार्टेड शुरू किया, टू क्रॉस पार करने का, द ब्रिज पुल को, जैसे वो लोग पार करना चाहते थे वैसे इन्होंने पार किया, कोशिश किया, मतलब करना चाहते थे, शुरू किया। फ्रॉम ऑपोजिट साइड, फ्रॉम यानी से, अपोजिट यानी होता है अपोजिट यानी उल्टा, विरुद्ध है ना, विलो, साइड्स अलग अलग साइड से, विरोध एक यहाँ से एक यहाँ से, तो अपोजिट हो गया उल्टा, तो दोनों अलग अलग साइड से शुरू किया उन्होंने पार करना। लाइक द डॉग्स यानी कुत्ते के जैसे, लाइक यानी कुत्ते के जैसे। दे मेट इन द मिडल, वे मिले, इन यानी में, द मिडिल वे बीच में मिले, जैसे कुत्ते मिले थे वैसे ये लोग भी दोनों बीच में मिले है ना, यहाँ पे दोनों बीच में मिल गए। एंड वर अनेबल टू पास ईच अदर, और वर यानी थे, अनेबल यानी असमर्थ थे, टू पास यानी पार करने में, ईच अदर एक दूसरे को क्रॉस करने में, पास करने में, गुजरने में वो दोनों असमर्थ थे, क्योंकि भाई सीधी सी बात है वही था, एक ही पार कर सकता था कोई भी रहे। इंस्टेड, इंस्टेड यानी होता है के बजाय, किसके बजाय, ऑफ आर्ग्यूइंग एंड फाइटिंग, आर्ग्यूइंग मतलब कहता है आर्ग्यू होता है, उसे आर्ग्यूइंग बना हुआ है, यानी बहस और लड़ाई करने के बजाय, तो इंस्टेड बोलते हैं बहस और लड़ाई करने के बजाय। द वाइट गोट नेल डाउन, द वाइट गोट सफेद बकरी, नेल्ट, इसे नेल्ट पढ़ेंगे, के साइलेंट होता है, लिखते जरूर लेकिन इसे कनेल्ट नहीं पढ़ेंगे, केवल नेल्ट पढ़ेंगे, के साइलेंट होता है। वैसे ही बहुत सारी और भी, जैसे हम बोलते हैं ना नाइफ है ना, और यहाँ पे नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो, नॉक नॉक, ये सब चीज़ में के साइलेंट होता है, के को नहीं पढ़ते केवल उसके बाद का पढ़ते हैं, ऐसे नो, नाइफ। नेल्ट यानी होता है घुटने टेक के बैठने को नेल्ट बोलते हैं ना, नी डाउन ऐसे, वो नेल्ट, नेल डाउन है ना, तो अपने घुटने में झुक गया। ऑन द ब्रिज, ब्रिज पर। द ग्रे गोट, और वो जो दूसरा ग्रे स्लेटी गोट था, जम्प्ड कूदा, ओवर यानी उसके ऊपर से, एंड वॉक टू द अदर साइड, और वॉकड यानी चला गया है ना, टू अदर साइड दूसरे तरफ चला गया। देखिए कितना दिमाग लगाया, दोनों लड़ नहीं रहे कि मैं जाऊंगा। सफेद बकरी बैठी, ये वाला इसके ऊपर से ग्रे वाली जंप कर दी और ये अपनी जगह, उसके बाद ये अपने रास्ते निकल गई। बस इतना ही था, क्या मोरल मिलती ही पता चलेगा। द वाइट गोट देन स्टूड अप, द वाइट गोट सफेद बकरी, देन फिर स्टूड अप यानी खड़ी हुई है ना, स्टैंड अप यानी खड़ी होती है, उसी का सेकंड स्टूड अप खड़ी हुई।
एंड हैप्पीली और खुशी से क्रॉस्ड ओवर, क्रॉस्ड ओवर यानी उसके ऊपर से गुजर गई, द ब्रिज के ऊपर से गुजर गई। सो तो फिर है ना, विच इज द मोर सेंसिबल एनिमल, विच इज कौन सा है, द मोर यानी ज्यादा, सेंसिबल यानी समझदार, एनिमल कौन सबसे समझदार जानवर है। यहाँ पर भाई ऐसे तो आप बोल देंगे कुत्ता ज्यादा है बकरी से, और यहाँ पे कौन सबसे ज्यादा समझदार है, ये दोनों बकरियां। क्यों समझदार है आपको पता है, मोरल में मिल जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, आर्ग्यूइंग यानी बहस, एंड फाइटिंग और लड़ाई, नेवर यानी कभी नहीं, सॉल्व्स यानी हल करते हैं एनी प्रॉब्लम्स, किसी भी समस्या को। बहस करना और लड़ना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बात कीजिए, क्लियर करिए हर चीज़ को, और उसके बाद आपको समस्या का समाधान मिल जाए। केवल बहस कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, कंक्लूजन में पहुंच ही नहीं रहे हो, कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पे, जैसे कि वो कुत्तों ने किया था। ऑलवेज बी काइंड एंड नाइस टू ईच अदर, ऑलवेज यानी हमेशा, बी यानी रहो, बनो, काइंड यानी दयालु बनो, एंड नाइस और अच्छे, टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए हमेशा दया की भावना होनी चाहिए और अच्छे होना चाहिए। कभी भी एक दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। जैसे कि वो दोनों कुत्ते थे, अरे मैं जाऊँगा, और क्या दोनों जा पाए, नहीं, दोनों ही भीग गए। वही थोड़ा सा दिमाग लगा लेते कि ले भाई तू मेरे ऊपर से कूद जाए, या फिर मैं पीछे हट जाता हूँ, फिर तुम आ जाओ, फिर मैं आगे चले जाता हूँ। तो ये बकरियाँ ने पीछे जाने वाला भी दिमाग नहीं है, बोले अरे कहाँ पीछे जाएंगी, फिर से तुम बैठो, मैं तुम्हारे ऊपर जम करते हूँ। और दोनों ने एक दूसरे की बात सुनी, और दोनों ना लड़े ना बहस किए, और आसानी से दोनों ने ब्रिज पार कर। लेकिन वो कुत्ते जो थे, दोनों डॉग्स जो थे, उन्होंने क्या किया, आर्ग्यूइंग यानी कि बहस की और लड़ाई की, और इसी चक्कर में दोनों लड़ते लड़ते ब्रिज से गिर गए। हो सकती है उसकी जान भी चली जाती है कि तैरने नहीं आता है। तो लड़ना और बहस करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और हमेशा आपको दूसरों के लिए अच्छा होना चाहिए, और दया की भावना होनी चाहिए, सज्जन होना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी, छोटी सी थी लेकिन बहुत ही डिटेल में मैंने यहाँ पे ट्रांसलेशन किया, हर एक वर्ड की मीनिंग आपको बताया, ग्रामर भी समझाया, क्यों सेकंड वर्ब लग रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों लग रहा है, कहाँ पे हम है ना कौन से टेंस का यूज़ कर रहे हैं, वो भी मैंने आपको बताया। बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर हुई, वर्ड मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण, के साइलेंट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हर बार आपको सीखने को मिलती है। स्टोरी भी अच्छी रहती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो लाइफ में कुछ सीखने को मिलता है, और आपको इंग्लिश सीखने को मिलती है। तो ये थी आज की स्टोरी, थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे, वहाँ पे बहुत सारी PDF है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने मन से ही। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।